Assalamualaikum. I'm Rida Naseem, a member of OCLP UMT. My working domain is to find an employment market research and writing assignments. Basically, I am here to develop an understanding between academia and industry, between students and companies. आज की वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो ये है कि मैं आपके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ रिगार्डिंग आई हैव रेड अ बुक अबाउट 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेजर्स। ये जो बुक है आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि आप अपने एक्सपीरियंस को, अपनी लाइफ को मोटिवेट कर सको और उसको एक ट्रैक के ऊपर ला सको। नाउ व्हाट दिस बुक इज़ ऑल अबाउट, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेजर्स वाज रिटन बाय सैन कोवे। सैन कोवे जो हैं उनको मोटिवेशन मिली थी उनके अपने फादर की बुक से, विच वॉज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पर्सन्स। हिज फादर was Stephen R. Covey, and Stan Covey himself was an American business executive, an innovator, a speaker, and much more. So you have a lot of things to learn from those speakers and those innovators. But the thing is, 7 Habits of Highly Effective Teenagers, इसमें सैन कोवे ने एक रोड मैप डेवलप किया है स्टूडेंट्स को या किसी भी टीनेजर को कि वो अपने कैरियर को या अपनी लाइफ को किस तरह से एक ट्रैक के ऊपर ला सकते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दी है। नाउ व्हाट दिस गाइड इज़ अबाउट, इट इज़ अ हैंडफुल ऑफ आइडियाज़ एंड इनोवेशंस रिगार्डिंग कि आपने किस तरह से अपने एम्स को, अपने गोल्स को अचीव करना है, अपने ड्रीम्स को अचीव करना है और किस तरह से एक पूरे प्लान को आपने लेके उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। अब क्या है कि आप अगर एक स्टेप बाय स्टेप वे में चलें तो जो सबसे पहली हैबिट इस बुक में बताई गई है दैट इज़ प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव इज़ कि यू हैव टू बी काम योरसेल्फ, you think about yourself, you think about your plan, your goals and then implement over it. लेकिन कभी भी उस प्लान को चलाने में आपको रिएक्टिव नहीं होना, बिकॉज जब आप रिएक्टिव होगे यू बिकम एग्रेसिव, यू बिकम लाइक it's not working, but this is not the way. You have to be proactive, you have to first calm yourself and then think about it. This is the first thing, this is the first habit what Stan Covey has taught in his book. दूसरी चीज़ जो इस बुक में बताई गई है वो ये है कि आप अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करने के लिए खुद आपने अमल करना होता है। यू आर द ओनर ऑफ योर ओन डेस्टिनी बट नो वन एल्स शुड। आपको किसी को भी आपके ऊपर ऑर्डर चलाने का या आपको ऑन करने का हक नहीं देना चाहिए। यू हैव ऑल योर राइट्स ओवर योरसेल्फ। सो अपनी डेस्टिनी को पहले आइडेंटिफाई करो, उसको कंट्रोल करो और दूसरों को बताओ कि दैट दिस इज़ योर डेस्टिनी एंड यू आर द ओनर कि आपने इस डेस्टिनी को फुलफिल कैसे करना है। थर्ड थिंग जो इस बुक में बहुत अच्छी बताई गई है वो ये है कि यू हैव टू राइट योर ओन गोल्स, बिकॉज अगर आपने अपने गोल्स को डिफाइन नहीं किया हुआ, अपनी माइंड मेकिंग नहीं की हुई तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, सो यू हैव टू राइट योर गोल्स फर्स्ट एंड देन प्रायोरिटाइज देम, क्योंकि प्रायोरिटी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अगर आप अपने स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स को या अपने एम्स को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो आप कभी भी कोई भी गोल या कोई भी एम अपना अचीव नहीं कर सकेंगे। आपको अपनी लाइफ में हर चीज़ को एक स्पेसिफिक डोमेन में रखना होगा। यू हैव टू सेट कि ये आपकी फैमिली की डोमेन है, इसकी ये प्रायोरिटी है, दिस इज़ योर कैरियर, दिस इज़ योर स्टडी डोमेन। यू हैव टू प्रायोरिटाइज ईच ऑफ देम। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच आई हैव लर्न फ्रॉम दिस बुक। लेकिन इस बुक में सबसे अच्छी जो बात बताई गई है वो ये है कि आपको अपनी मेंटालिटी को विन टू विन सिचुएशन में सेट करना होगा, क्योंकि अगर आप अपने आप को ही डीमोटिवेट करना शुरू हो जाएंगे कि लाइक यू नेवर विन सो यू ऑलवेज फेल। और अगर आप अपनी मेंटालिटी को सेट कर लोगे कि यू हैव टू विन एंड यू हैव टू विन इन एनी वे, सो आप डेफिनेटली विन करोगे। कभी भी अपने माइंड में इस चीज़ को नहीं रखना कि लाइक यू विन और लूज, यू लूज और विन, यू लूज, बट यू हैव टू सेट योर मेंटालिटी इन अ वे लाइक विन टू विन सिचुएशन। नेक्स्ट जो इस बुक में बात बताई गई है वो ये है कि आपको पहले ख़ुद को समझना होगा ताकि दुनिया को आप बता सको कि आप क्या हो। जब तक आप ख़ुद को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, अपने आप के स्किल्स को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप कभी भी किसी दूसरे को अपनी स्किल्स को या अपने आइडियाज़ को सिखा नहीं सकोगे। सो यू हैव टू लर्न योरसेल्फ फर्स्ट, ताकि दूसरे आपको समझ सकें और आपकी लर्निंग से सीख सकें। जो इस बुक पे सबसे अच्छी बात बताई गई है वो ये है कि हर इंसान जो है वो डिफरेंट होता है।
किसी भी इंसान की सोच जो है वो एक जैसी नहीं है, उसके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, उसका लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है, उसके नेचर डिफरेंट है। लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं ये आपको एक, अगर आप पॉजिटिव हो, आपकी मेंटालिटी इस तरह से है कि लाइक आपने हमेशा एक चीज़ से कुछ सीखना है, तो ये जो डिफरेंसेस हैं ना ये आपको हमेशा पावरफुल बनाएंगे। सो आप इन डिफरेंसेस को एक पॉजिटिव वे में ऑन करो और उनमें जितनी नेगेटिविटी है उसको एक्सक्लूड करो, तो यू विल डेफिनेटली बी अ पावरफुल मैन। सो अगर ओवरऑल मैं इस बुक से बताऊं तो ये है कि आपको अपने आप को सिखाना होगा, अपने आप की ग्रूमिंग पहले ख़ुद करनी होगी। हमेशा रात को सोने से पहले आप अपने एवेलुएशन करें। जब आप अपनी एवेलुएशन खुद करते हैं तो यू फाइंड योर ओन फ्लॉज एंड यू फाइंड दैट ये चीज़ आप में आपके अंदर अच्छी नहीं है, ये चीज़ आपने अपने अंदर से मिनिमाइज़ करनी है, तो यू विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। और नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे तो यू विल डेफिनेटली नो कि मैंने ये चीज़ कल गलत की थी, आज मैंने इसको गलत नहीं करना, तो आप अपने आप को एक परफेक्ट पाथवे के ऊपर ले आएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेजर्स। आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको एलैबोरेट किया होगा और आप यकीनन इस बुक को पढ़ेंगे भी और अपने आप को इन 7 हैबिट्स के अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप एक करियर डेवलपमेंट की तरफ लेके आएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।